Hello, tiny tots. You all are welcome again in your English class. Hope आप सभी अच्छे होंगे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे एक नया चैप्टर। आई होप बच्चों पिछले चैप्टर को आपने अच्छे से घर पे जाके रीड आउट किया होगा और उसे अच्छे से रिवाइज किया होगा और श्योरली आपने अपने एल्डर्स को गुड मॉर्निंग भी विश किया होगा। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 9 शुगर एंड सॉल्ट। आज हम पढ़ेंगे शुगर एंड सॉल्ट यानी चीनी और नमक के बारे में। देखते हैं चैप्टर में क्या है। चलिए मेरे साथ रीड आउट कीजिए। One day, Papa Bear asked his two baby girl named Sumi and Moji, "Tell me what is better, sugar or salt?" एक दिन जो पापा बियर थे उन्होंने अपनी बेटियों से, जो कि दो बेबी लिटिल गर्ल्स थी, छोटी छोटी थी, उनका नाम था सुमी और मोजी, उनसे पूछा कि बच्चों मुझे ये बताओ बेटियों कि शुगर अच्छा है या सॉल्ट अच्छी है। मोजी सेड सॉल्ट। मोजी ने बोला कि सॉल्ट नमक अच्छा होता है। सुमी सेड शुगर। सुमी ने बोला कि चीनी अच्छी होती है। पापा सेड, पापा ने बोला फॉर 1 वीक सुमी विल ऐड शुगर टू हर फीड, मोजी विल ऐड ओनली सॉल्ट। ठीक है, तो पापा ने बोला कि एक हफ्ते तक जो सुमी है वो अपने खाने में केवल चीनी ही ऐड करेगी और जो मोजी है वो अपने खाने में केवल नमक ही ऐड करेगी। फाइन सेड द टू गर्ल्स। दोनों लड़कियों ने बोला ठीक है पापा। देन आफ्टर 1 वीक, एक हफ्ते बाद, पापा बियर आस्क्ड हिज डॉटर व्हाट इज बेटर, शुगर और सॉल्ट। सॉल्ट सेड सुमी। ठीक है बच्चों, अब क्या हुआ, एक हफ्ते बाद पापा बियर जब घर आए तो उन्होंने अपनी बेटियों से पूछा कि बताओ क्या बेटर है, चीनी या नमक। तब सुमी ने बोला कि पापा नमक, नमक बेटर है। पापा बियर वॉज सरप्राइज। पापा बियर सरप्राइज हो गए, वो चौंक गए क्योंकि सुमी ने क्या सेलेक्ट किया था। सुमी ने सेलेक्ट किया था कि शुगर बेटर होती है। सो ही सेड सुमी यू वांटेड टू ईट ओनली शुगर। सुमी पर तुम्हें तो चीनी पसंद थी। तब सुमी क्या बोलती है, डैडी आई एट ओनली स्वीट फूड फॉर 1 वीक, आई हैव अ toothache, I don't even enjoy my food but Moji looks happy। तब सुमी कहती है पापा बियर से कि डैडी मैं एक हफ्ते से चीनी खा रही हूँ और मेरे दांतों में दर्द शुरू हो गया है और मैं खाने को अच्छे से एंजॉय भी नहीं कर पा रही हूँ जैसा मोजी एंजॉय कर रही है, क्योंकि मोजी तो नमक खाकर खुश लग रही है। पापा बियर सेड ha ha, so now you have learned a lesson। पापा बियर कहते हैं हंसते हुए कि हा हा हा, अब तुमको समझ में आया। विदाउट सॉल्ट फूड इज टेस्टलेस। अगर खाने में नमक नहीं होगा तो खाना बच्चों खाने में स्वाद ही नहीं रहेगा। ईटिंग स्वीट फूड ऑल द टाइम इज बैड फॉर ईट। अगर हम हमेशा मीठा खाते रहेंगे तो वो हमारे दांतों के लिए बहुत ही ज्यादा खराब है। दे गेट स्पॉइल, वो बर्बाद हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, उनमें कीड़े लग जाएंगे। यू ईट स्वीट्स वंस इन अ वाइल। आपको कभी कभी ही चीनी खानी चाहिए। Anyway, never mind Sumi, I'll take you to the dentist, you will be fine। पापा बियर कहते हैं खैर कोई बात नहीं सुमी, मैं तुम्हें डेंटिस्ट के पास ले जाऊंगा और तुम ठीक हो जाओगी। So पापा बियर, सुमी एंड मोजी went to see a dentist। फिर पापा बियर, मोजी और सुमी के साथ डेंटिस्ट के पास चले गए। इस चैप्टर से बच्चों आपने क्या सीखा, क्योंकि सुमी तो समझ गई कि चीनी नहीं नमक बेटर है बच्चों। सो व्हाट इज बेटर, सॉल्ट और शुगर?
So sugar is better. Sorry, my mistake, dear learner, not sugar. Salt is better. यानी कि नमक better होता है बच्चों. आप सब्जी खाते हो, बहुत सारी चीजें खाते हो ना, सब्जी खाते हो, दाल खाते हो, पकौड़ी खाते हो, आप कचौड़ी खाते हो, तो उसमें क्या मिलाती है मम्मी? उसमें मम्मी आपकी नमक मिलाती है ना. अगर खाने में नमक नहीं रहता है तो हम कहते हैं ना मम्मी नमक कम है, नमक डालो. नमक तो आपने डाला ही नहीं, क्योंकि नमक खाने में टेस्ट ऐड करता है बेटो. लेकिन अगर आप हमेशा शुगर ही खाते रहोगे, चॉकलेट खाते रहोगे, आप शुगरी चीज खाते रहोगे, कोल्ड ड्रिंक पीते रहोगे, टॉफी खाते रहोगे, आइसक्रीम खाते रहोगे, तो वो आपके हेल्थ को नुकसान करेगी, आपके दांतों को पूरी तरह से खराब कर देगी. इसीलिए बच्चों शुगर को अवॉइड करना चाहिए और सॉल्ट को कंज्यूम करना चाहिए. कभी कभी आप शुगरी चीजें खा सकते हैं, बट डेली avoid eating sugar because that is not good for your health. Now let us see the oral assessment of the chapter. What were the name of two girls? So दोनों लड़कियों का नाम क्या था? ये आप मुझे बताएंगे. What is better, sugar or salt? अभी हमने डिस्कस किया कि we should avoid sugar and we should consume salt. Salt is better because salt doesn't harm our body, but sugar harm our body as well as spoil our teeth. Now we have a written assessment question answer. You have to do it by your own. Next we have world power and we have grammar exercise. That will be your homework. बच्चों अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी नेक्स्ट इंग्लिश क्लास में. तब तक के लिए आप क्या करेंगे? आप कोशिश करेंगे, आप अवॉइड करेंगे ईटिंग शुगरी आइटम्स एंड यू विल कंज्यूम सॉल्ट. So I'll be seeing you in next class. Till then, take care of yourself. Thank you so much. Bye bye.